हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्विचिंग इंपल्स टेस्ट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड, कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इक्विपमेंट है, उसे हम फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल जो भी इक्विपमेंट है वहां पे टॉर्क या फोर्स या फिर जो भी इंपल्स है वो ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर में फैन को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो टॉर्क होते हैं फैन का विद इन फ्यू माइक्रो सेकेंड के लिए या फिर मिली सेकेंड के लिए वो ज्यादा होते हैं। देन उसके बाद जो फैन है वो नॉर्मल स्पीड से चलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे ही हम ट्रांजिएंट टॉर्क बोलते हैं। लाइकवाइज हम कोई भी ट्रांसफार्मर को जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं या फिर ट्रांसफार्मर को चार्ज करते हैं या फिर ट्रांसफार्मर का स्विचिंग ऑपरेशन करते हैं तो इनिशियल वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर में आते हैं वो काफी ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा 220 केवी का कोई भी ट्रांसफार्मर है और उसका हम स्विचिंग ऑपरेशन किए, ट्रांसफार्मर सर्विस में नहीं थी और उसे हम सर्विस में लिए एचटी साइड से फॉर एग्जांपल, तो जो इनिशियल वोल्टेज होंगे वो 220 केवी नहीं होंगे बल्कि 500 केवी, 600 केवी, 800 केवी तक भी जा सकते हैं और वो फॉर फ्यू माइक्रो सेकेंड के लिए ही होते हैं। और आफ्टर फ्यू माइक्रो सेकेंड वो जो वोल्टेज है वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो जो मेरा फ्यू माइक्रो सेकेंड के लिए जो वोल्टेज रेज हुए हैं, जो भी ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन है लाइक बूसिंग इंसुलेशन, आप ये देख सकते हैं ये बूसिंग इंसुलेशन या फिर जो भी पेपर इंसुलेशन होते हैं, बॉडी के इंसुलेशन होते हैं, वो उस वोल्टेज में डैमेज नहीं होने चाहिए। तो उसे ही चेक करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का इंपल्स स्विचिंग इंपल्स टेस्ट करते हैं। सो हम समझते हैं कि स्विचिंग इंपल्स क्या है। तो रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ स्विचिंग ऑफ ट्रांसफार्मर generate extremely high voltage and current resulting in powerful transient surges known as switching impulse। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम कोई भी ट्रांसफार्मर को स्विचिंग ऑपरेशन करते हैं तो एक हाई एनर्जी रिलीज होती है जो कि मेरा जो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन है उसे वो डैमेज कर सकती है। तो उसका ही इंसुलेशन चेक करने के लिए हम स्विचिंग इंपल्स टेस्ट करते हैं और ये जनरली 5 to 6 टाइम्स जो भी रेटेड वोल्टेज है ट्रांसफार्मर का, हम उतने वोल्टेज पे करते हैं। तो दिस इंपल्स कैन कॉज सीवियर डैमेज टू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंक्लूडिंग पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो इसे ही चेक करने के लिए हम स्विचिंग इंपल्स टेस्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये स्विचिंग इंपल्स टेस्ट का कनेक्शन है। तो जनरली हम जो स्विचिंग इंपल्स टेस्ट वहां पे करते हैं जब ट्रांसफार्मर को हम प्रोक्योर किए या फिर ट्रांसफार्मर फॉर एग्जांपल 1 ईयर या 6 मंथ तक सर्विस में नहीं है, तो उस वक्त हम स्विचिंग इंपल्स टेस्ट ट्रांसफार्मर का करते हैं। तो यहाँ पर ये एक आप देख सकते हैं, ये एक इंपल्स जनरेटर जिसमें काफी सारे कैपेसिटर होते हैं और वहां से जो भी हमें वोल्टेज इंड्यूस करना है ट्रांसफार्मर में हम करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर का एक्चुअल कनेक्शन है, ये इंपल्स जनरेटर है, ये ट्रांसफार्मर के फेज है, ए फेज, बी फेज और ये बुशिंग है और ये उसका सिंगल लाइन डायग्राम है। आप ये देख सकते हैं, ये इंपल्स जनरेटर है, ये ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर मेरा मेजरिंग डिवाइस होता है जहां पे हमें ग्राफ मिलते हैं। तो इसे हम समझते हैं, उससे पहले हम ये समझ जाते हैं कि हम इंपल्स टेस्ट में करते क्या है। तो इसे समझने के लिए हमें यहाँ पर 3 चीजें समझनी है। तो इंपल्स टेस्ट में हम जनरली वोल्टेज इंड्यूस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा 220 केवी के ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर हम एज पर आईईसी स्टैंडर्ड या फिर जो भी ट्रांसफार्मर के स्टैंडर्ड है वहां पे या फिर ट्रांसफार्मर के जो नेम प्लेट है वहां पे लिखे होते हैं कि हमें स्विचिंग इंपल्स कितने वोल्टेजेस पे करना है। तो फॉर एग्जांपल 220 केवी के ट्रांसफार्मर है तो हम जनरली 220 केवी के लिए 850 केवी में स्विचिंग इंपल्स टेस्ट करते हैं। तो ये 850 केवी अभी तो मैं जनरेट करता हूं ट्रांसफार्मर में, लेकिन हमें यहाँ पे स्विचिंग ऑपरेशन करना है। तो एज पर प्रीवियस डेटा या फिर एज पर आईईसी स्टैंडर्ड यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो भी 850 केवी हम जनरेट कर रहे हैं तो ये स्विचिंग इंपल्स के लिए वो टाइम हमें पता होना चाहिए
कि हम कितने टाइम के लिए हम ट्रांसफॉर्मर का स्विचिंग इंपल्स करना है मेरे को, तो उसका हमें क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि 850 केवी का वोल्टेज आपका 30% से जो वोल्टेज 90% है उसका जो टाइम है वो ग्रेटर देन 100 माइक्रो सेकेंड होना चाहिए। फिर वोल्टेज 90% टू वोल्टेज मेरा जो 90% जाएगा वो मेरा ग्रेटर 120 माइक्रो सेकेंड होना चाहिए। मींस वोल्टेज मेरा 90% हुआ, फॉर एग्जांपल 850 केवी का 90% सपोज 760 केवी होता है, तो 760 केवी फिर 850 केवी देन 760 केवी होगा, तो उसका जो टाइमिंग है वो 120 माइक्रो सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए। देन जो वोल्टेज मेरा 90% टू वोल्टेज जीरो हो जाना चाहिए, वो मेरा ग्रेटर देन 500 माइक्रो सेकेंड होना चाहिए। तो अगर मैं ये टाइमिंग के हिसाब से वोल्टेज इंड्यूस कर रहा हूं तो उसे हम बोल सकते हैं कि हमने एक स्विचिंग इंपल्स वेव इंड्यूस किया किसी ट्रांसफॉर्मर में। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये मेरा वोल्टेज का ग्राफ है। तो वोल्टेज पहले जीरो था, देन यहां पर हम निगेटिव इंपल्स वोल्टेज जनरेट इंड्यूस करते हैं ट्रांसफॉर्मर में। तो यहाँ पे -200 केवी और यहाँ पे कुछ 250 केवी आया जो कि 30% है। तो 30% टू 90% होने का जो टाइमिंग है वो अप्रोक्स 100 माइक्रो सेकेंड होना चाहिए। फिर जो 90% से 100% टू 90% जो ये टाइमिंग है वो कुछ मेरा 120 माइक्रो सेकेंड होना चाहिए। और यहां से जो यहाँ का टाइमिंग है वो मेरा 500 माइक्रो सेकेंड होना चाहिए। तो अगर मैं इस तरह से मैं वोल्टेज इंड्यूस करता हूं इस टाइम पर, तो उसे हम स्विचिंग इंपल्स वोल्टेज इंडक्शन बोल सकते हैं किसी ट्रांसफार्मर का। तो ये जो इंपल्स जनरेटर है और यहाँ पर मेजरिंग डिवाइस होता है जहां से हम वोल्टेज इंड्यूस करते हैं, तो हम वहां पे टाइमिंग सेट करते हैं। तो ये जो इंपल्स जनरेटर है वो वोल्टेज इंड्यूस करता है। यहाँ पर हम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज इंड्यूस करते हैं, बाकी सारा फेज को हम शॉर्ट एंड ग्राउंड करके रखते हैं। तो एक एक करके जो भी फेज है, ए फेज, बी फेज, सी फेज, हम वहां पे वोल्टेज इंड्यूस करते हैं। तो इसमें हम चेक क्या करते हैं, अभी हमने वोल्टेज इंड्यूस किया, ये इंपल्स जनरेटर है, यहां से हमने वोल्टेज इंड्यूस किया। तो वोल्टेज इंड्यूस करने के बाद जो भी डिवाइस है यहाँ पे ग्राफ प्लॉट होते हैं। तो उस ग्राफ में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होने चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहां से ये जो ग्राफ बने हैं मेरे, ये जो इन्वर्टेड ग्राफ बने हैं, इस ग्राफ में डिस्टॉर्शन नहीं होने चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि जो भी मेरा इंसुलेशन है ट्रांसफॉर्मर का वो विथस्टैंड किया है इंपल्स स्विचिंग इंपल्स वोल्टेज पर। आप ये देख सकते हैं यहां पर ये एक्चुअल एक ट्रांसफॉर्मर का स्विचिंग इंपल्स टेस्ट हुआ है और वहां पे ये ग्राफ आए हैं। तो अगर ये ग्राफ कहीं भी डिस्टॉर्ट नहीं हुए हैं, डिफॉर्म नहीं हुए हैं या फिर कोलैप्स नहीं हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो भी ट्रांसफॉर्मर है वो स्विचिंग इंपल्स टेस्ट पास किए हैं। तो आप ये ग्राफ देख के बता सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्विचिंग इंपल्स टेस्ट पास किए हैं या फिर नहीं किए हैं। और सेम वे से मेरे करंट के भी ग्राफ आते हैं, तो दोनों ग्राफ स्मूथ होने चाहिए। नेक्स्ट, ये जो स्विचिंग इंपल्स टेस्ट करते हैं, सबसे पहले हम रिड्यूस्ड फुल वेव इंड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 850 केवी हमें देना है तो सबसे पहले हम 60% देते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि जो भी ग्राफ आए हैं ट्रांसफॉर्मर के वो सही आए हैं कि नहीं आए। अगर वो सही आते हैं तो फिर हम फुल वेव इंड्यूस करते हैं। लाइक आप देख सकते हैं 850 केवी हम इंड्यूस किए और T1, TD एंड T2 टाइमिंग आए हैं। तो ये 100 माइक्रोसेकंड से ऊपर ज्यादा है, ये 120 माइक्रोसेकंड से ज्यादा है और ये 500 माइक्रोसेकंड से ज्यादा है। और ग्राफ है वो स्मूथ आए, दैट मीन्स कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो टेस्ट को पास कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विचिंग इंपल्स टेस्ट एंड लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट। सी, दोनों जो टेस्ट है वो जो ट्रांसफॉर्मर के रेटेड वोल्टेज है उससे वो ज्यादा वोल्टेज में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 220 केवी के ट्रांसफॉर्मर है तो स्विचिंग इंपल्स 850 केवी पर होते हैं और लाइटनिंग इंपल्स 1050 केवी पर होते हैं। या फिर जो भी स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मर है उसके जो रेटिंग
दिए हुए हैं या फिर आईईसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं। बट जो लाइटनिंग इंपल्स है उसका वोल्टेज हमेशा ज्यादा रहता है स्विचिंग इंपल्स के। वाई? बिकॉज जब भी लाइटनिंग होता है तो वो एक्चुअल में जो लाइटनिंग का वोल्टेजेस है वो काफी ज्यादा होता है। स्विचिंग इंपल्स का जो वोल्टेज है एज कॉम्पेयर टू लाइटनिंग इंपल्स कम होता है। नेक्स्ट, जो लाइटनिंग होते हैं उसका टाइमिंग काफी कम होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लाइटनिंग इंपल्स वाले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, कि जो लाइटनिंग इंपल्स के जो टाइमिंग होते हैं वो काफी कम होते हैं। हम इसका मैक्सिमम 50 माइक्रो सेकेंड के लिए ही टेस्ट करते हैं। बट जो स्विचिंग इंपल्स के टाइमिंग होते हैं वो एज कंपेयर टू लाइटनिंग इंपल्स इसका ज्यादा होते हैं। हमने अभी देखा कि हमने 120 माइक्रो सेकेंड 500 माइक्रो सेकेंड तक ये जो वोल्टेज है इंड्यूस किया किसी ट्रांसफार्मर में। बट हम जो 1050 केवी जो लाइटनिंग इंपल्स के जो वेव जनरेट करते हैं वो 50 माइक्रो सेकेंड के लिए ही करते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं करते। तो ये डिफरेंस है स्विचिंग इंपल्स में और लाइटनिंग इंपल्स में। So that's all about this video. If you like the video, please like, share and subscribe. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.